सबों को जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। जय यीशु। जिस प्रकार मैंने पहले प्रवचन में कहा कि ईश्वर ने माता मरियम को अनगिनत गुणों से भरा है और हमने विश्वास पर मनन चिंतन किया। आइए हम देखते हैं कि ईश्वर ने माता मरियम को और एक बहुत ही सुंदर गुण से भरा था और वह है विनम्रता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 19 में वचन कहता है कि तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक तुम विनम्र बनो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक तुम नम्र बनो, अर्थात छोटे बनो, अर्थात सबों के साथ प्रेममय व्यवहार करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कभी कभार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम मिट्टी के बने मनुष्य हैं और हम में मिट्टी का बहुत सारे स्वभाव हमारे अंदर में पाए जाते हैं। जैसे कि हम जब किसी बड़े पोस्ट में हैं या कुछ बड़ी जिम्मेदारियां हमें मिलती है या तो जाने अनजाने और जाने माने लोग जब हमें जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो नज़रिया है, हमारा जो सोच है, हमारा जो व्यवहार है वो धीरे धीरे बदलने लगता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यदि हम ईश्वर की नज़रों से देखें और जिस प्रकार हमने प्रवक्ता ग्रंथ में पढ़ा कि जितने बड़े पद पर आप हो आपको उतना ही अधिक क्या होना है, विनम्र बन करके प्रभु की सेवा करना है। ये विनम्रता का सबसे सुंदर उदाहरण, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यदि हम कहेंगे हम प्रभु यीशु में पाते हैं, साथ ही साथ हम उनकी माँ माता मरियम में पाते हैं। प्रभु यीशु की माँ यानी माता मरियम में वह पवित्र गुण ईश्वर ने डाल दिया और वह मानव होते हुए भी, मनुष्य होते हुए भी हम माँ मरियम के जीवन में वो सुंदर सा उस वरदान को हम देखते हैं, वह गुण को हम देखते हैं, अर्थात विनम्रता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है लूकस की सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 39 में कि मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर में शीघ्रता से चल पड़ी। माँ मरियम यूदा नगर में शीघ्रता से चल पड़ी। माँ मरियम कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, किस लिए जा रही है, किसके लिए जा रही है? यदि हम लूकस के सुसमाचार को पढ़ेंगे तो हमें निश्चय ही पता चलता है कि जैसे ही माता मरियम को ये संदेश मिलती है कि आपकी कुटुंब यानी कि एलिजबेत गर्भवती है, माँ मरियम शीघ्रता से चल पड़ती है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह शीघ्रता से चल पड़ती है 70 मील की दूरी नापते हुए। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस समय ना तो गाड़ी थी ना ही कुछ ऐसी सुविधाएं थी, लेकिन माँ मरियम के विषय में वचन कहता है वह शीघ्रता से चल पड़ी। ऐसा नहीं है कि माँ मरियम तकलीफ में नहीं है, ऐसा नहीं है कि माता मरियम परेशान नहीं है, ऐसा नहीं है कि माँ मरियम के पास सब कुछ सारा साधन है, सारे फैसिलिटीज़ हैं, नहीं। माँ मरियम के पास अभी तो हमारे पास हर प्रकार की सुविधाएं पाई जाती है। यदि हम कहते हैं कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है तो तुरंत लोग कहते हैं आइए हमारे गाड़ी में बैठ जाइए, आइए हम आपको यहाँ से वहाँ तक छोड़ दे, आइए। बहुत सारे ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हमें मिलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे भाई बहनों के मदद हमें मिलते हैं, लेकिन उस समय ज़रा हम याद करें, उस स्थिति को हम महसूस करें जब माँ मरियम अपने कोख में प्रभु यीशु को ले करके 70 मील की दूरी नापते हुए अपने कुटुंब एलिजबेथ से मिलने जाती है। और माँ मरियम बड़ी खुश है अपने कुटुंब की सेवा करने के लिए, वह चल पड़ती है उसकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए। वो एक बार भी नहीं सोची कि ईश्वर अर्थात पूरे संसार को बनाने वाला ईश्वर, मुक्तिदाता मेरे कोख में है।
उन्होंने एक बार भी घमंड नहीं दिखाया, उन्होंने एक बार भी अहंकार वाले शब्द नहीं कहे कि मैं भला क्यों जाऊं, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो ईश्वर की माँ हूँ, मैं तो संसार के मुक्तिदाता सृष्टिदाता की माँ हूँ, मैं तो एलिजाबेथ से बड़ी हूँ, बड़े औहदे पर हूँ। माँ मरियम के विषय में हम कभी ऐसा नहीं सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को पवित्र धन्यवाद। आत्मा को धन्यवाद। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में वचन कहता है कि धन्य है वे जो नम्र है, धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगी। उस समय में जब हम देखते हैं प्रतिज्ञा देश हमारे इजरायली जनता के लिए वह कनान देश कहलाता था, वह प्रतिज्ञा देश कहलाता था। और यहाँ वचन कहता है कि धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगी। अर्थात यदि हम वचनों में मनन चिंतन करें तो वह प्रतिज्ञा देश आज मेरे लिए और आपके लिए क्या है? वह है स्वर्ग राज्य, वह है स्वर्ग राज्य जिसमें ईश्वर निवास करते हैं, वह प्रभु का पवित्र स्थान जिसमें प्रभु यीशु और हर पवित्र लोग वहां पर उपस्थित रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो जब हम नम्र बनते हैं, ईश्वर स्वयं हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं और उन सारी आवश्यकताओं को हमारे जीवन में पूरा करते हैं। और विशेष करके जब हम नम्र बनते हैं, ईश्वर अपने योग्य हमें बनाते हैं और स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो माँ मरियम उस प्रतिज्ञा देश की सबसे अच्छा, सबसे सुंदर एक उदाहरण बनती है। उस प्रतिज्ञा देश को प्राप्त करने के लिए, अर्थात स्वर्ग राज्य को प्राप्त करने के लिए माँ मरियम एक बहुत ही सुंदर उदाहरण हमारे लिए बनती है। माँ मरियम के विषय में हमने कभी नहीं सुना घमंड भरी बातें या अहंकार भरे शब्द, लेकिन माँ मरियम ने बड़े ही विनम्रता से, बड़े ही कोमल हृदय से, दयालुता से उन्होंने एलिजाबेथ की सेवा किया। उनका सेवे शुश्रूषा में वह लग गई। हालेलुया, हालेलुया। हम पुराने विधान में एक बहुत ही एक इतने बड़े नबी के बारे में हम सुनते हैं। गणना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 3 में वहाँ पर वचन कहता है एक व्यक्ति के विषय में। वह व्यक्ति कौन है? मूसा। मूसा अत्यंत विनम्र था। वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है कि मूसा सबसे अधिक विनम्र व्यक्ति था। वह पृथ्वी के सभी मनुष्यों में से एक था और वह अधिक विनम्र था। वचन ऐसे हमें बताता है। जो प्रभु में जीवन जीते हैं, जो प्रभु में अपने आप को समर्पित कर डालते हैं, जो प्रभु के दास दासी बन जाते हैं, जो प्रभु को प्यार करने लगते हैं, वे ऑटोमेटिकली अपने आप को विनम्र बना लेते हैं। और वो पवित्र आत्मा का एक सबसे बड़ा अनुग्रह है, वरदान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मूसा उस समय के सबसे बड़े नबी माने जाते थे, महान। और उन्होंने ईश्वर के द्वारा बड़े बड़े कार्यों को किया। ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा मूसा के ऊपर बरसते गया। ईश्वर की योग्यता से, उनके सामर्थ्य से, उनकी शक्ति से ईश्वर ने मूसा को ऐसे अद्भुत शक्तियां दी। ऐसे महान महान कार्यों को ईश्वर ने मूसा के द्वारा किया। लेकिन मूसा के बारे में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि मूसा इन बड़े बड़े कार्यों के बाद में वह घमंड बन गए, वह बहुत सारे अहंकार से भर गए। ऐसे हम कहीं भी नहीं पढ़ते हैं।
उल्टा उनके विषय में कहा जाता है कि वह उस समय के पृथ्वी के सबसे अधिक विनम्र व्यक्ति थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ख्रिस्त में प्रिय मित्रों, हमें यह वचन सिखाती है कि हम जहाँ कहीं भी हैं, जैसी भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस पोजीशन में हैं, हमें ईश्वर को प्रथम स्थान देते हुए हमें विनम्र बनते जाना है, ताकि हम भी संत यूहन्ना बपतिस्ता के समान कह सके। वह कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 30 में, जब प्रभु यीशु से उनका वार्तालाप होता है, जब शिष्य लोग कहते हैं कि देखिए वो यीशु जो है उनके पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हो रहा है, आपका बिजनेस कैसे चलेगा। संभवतः उन्होंने ऐसे कहा होगा। यूहन्ना बपतिस्ता बहुत ही सुंदर वचन देते हैं, बहुत ही सुंदर शब्दों से उनके शिष्यों को कहते हैं कि वह बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं, वह बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। यूहन्ना बपतिस्ता उस समय के बड़े नबी माने जाते हैं। भीड़ के भीड़ बहुत सारे लोग यूहन्ना बपतिस्ता के सामने आकर के बपतिस्मा लेते थे। हजारों लोग इकट्ठे होते थे उनके बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए, उनके वचनों को सुनने के लिए। लेकिन कुछ समय ऐसा हो जाता है कि सब लोग प्रभु की ओर जाते हैं, प्रभु यीशु की ओर खींचे चले जाते हैं, भीड़ उधर इकट्ठा होती है। इसलिए यूहन्ना के शिष्य को चिंता होती है, वे परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि देखिए सब लोग उधर जा रहे हैं। लेकिन यूहन्ना बपतिस्ता ने बहुत ही सुंदर वचनों से अपने शिष्यों को समझाते हैं कि हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, उनके जूते के फीते खोलने योग्य भी नहीं है, इसलिए वह बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति पवित्र हो, आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रिय मित्रों, इन बड़े बड़े महान प्रभु के चुने हुए जो अभिषिक्त व्यक्ति थे, उनमें से हमें सीखने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती है। आज के तारीख में यदि हम देखें, यदि हमें बड़े बड़े पोस्ट मिल रहे हैं, यदि हमारे पास धन दौलत है, सभी प्रकार के यशो आराम है, सभी प्रकार के बातों से हम संपन्न हैं, तो हम आज प्रभु को भूल जाते हैं। हम आज प्रभु को भूल जाते हैं और हम बहुत सारे अहंकार से भरे हुए हैं। मुझसे बढ़कर कौन है, मुझसे बढ़कर कौन है, मुझ में इतनी धन दौलत है, मुझ में इतना टैलेंट है, मुझ में इतने सारे पैसे हैं, धन दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। ऐसे दुनियादारी की बातों में आज हम उलझे हुए हैं। और प्रभु ने जो हमें कृपाएं दी है, प्रभु ने जो हमें नम्रता का गुण दिया है, उसे हम कहीं ना कहीं खो चुके हैं। इसलिए जब भी हम माँ मरियम की ओर मनन चिंतन करते हैं, माँ मरियम हमें संदेश देती है, नम्र बनो, विनम्र बनो। तुम जितने बड़े स्थान पर हो, तुम नम्र बनो और प्रभु की सेवा करो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम माँ मरियम की मध्यस्थता मांगे और माँ मरियम से प्रार्थना करें कि माँ हमें वो गुण से भरे जिन गुणों से आप भरे हुए थे। वही विनम्रता का हृदय हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि हमारे दिल में बहुत सारे अहंकार हैं। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, ऐसे कार्य जो मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता है। ये अहंकार हमारे दिलो दिमाग में भरा हुआ है। इनसे हमें कौन छुटकारा देगा? यदि हम प्रयास करेंगे, माँ मरियम हमारे लिए मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, हमारी मदद करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए माता मरियम तत्पर रहते हैं। प्रिय मित्रों, यदि हम ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, यदि मुझ में घमंड है, यदि मुझ में अहंकार है, यदि मुझ में विनम्रता की कमी है, यदि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं रहूं, तो आज हम बीमार हैं, आज हम बीमार हैं।
और हमें उस बीमारी से चंगाई माँ मरियम की मध्यस्थता दे सकती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। मैं हमारी एक धर्म बहन को जानती हूँ जिन्हें बहुत सारे गुण प्रभु ने दिया है, बहुत सारे गुणों से वो संपन्न है, लेकिन मैंने उस बहन में देखा कि कभी भी उस बहन के बातों में, व्यवहारों में, उनके शब्दों में, उनके चाल ढाल में, उनकी बोली में मैंने कभी भी अहंकार के शब्दों को नहीं देखा। ईश्वर ने उन्हें बड़े से बड़े पद धीरे धीरे उन्हें देते आ रहे हैं, लेकिन जहां तक मैं उस बहन को जानती हूं, वह बहन अभी भी मैं उस बहन को देखती हूँ, उसमें ना तो अहंकार दिखता है और ना ही घमंड भरी बातें। हालांकि प्रभु ने उन्हें बहुत बड़े स्थान पर पहुंचा दिया है। यह है प्रभु की कृपा, यह है प्रभु की अनुग्रह। जैसे प्रवक्ता ग्रंथ कहता है कि तुम जितने बड़े पद पर हो उतने अधिक विनम्र बनो, और प्रभु भी तुम्हें धीरे धीरे अपने ही नज़रों में, समाज की नज़रों में, कलीसिया के नज़रों में, अपने खुद के नज़रों में, आध्यात्मिकता के जीवन में, पवित्रता के जीवन में आपको धीरे धीरे बढ़ाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु हमें विनम्र बनाने में सहायता करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु स्वयं विनम्र हैं। और वचन कहता है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 29 में, मुझसे सीखो, यीशु कहते हैं मुझसे सीखो क्योंकि मैं स्वभाव से ही नम्र और विनीत हूँ। प्रभु यीशु इस धरती में आने के बाद स्वभाव से नम्र और विनीत नहीं बने, अर्थात प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं स्वभाव से ही नम्र और विनीत हूँ। इसलिए वह प्रभु हमें अपने समान बनाना चाहता है। आइए हम माँ मरियम की मध्यस्थता मांगे। माँ मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए हम प्रभु के इस अनुग्रह में बढ़ते जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।